हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईजीवे में। दोस्तों, मैथमेटिक्स में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि चैप्टर लेकर के आए हैं। यहाँ से जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो मैं सारे आपको वन बाय वन कवर कराऊंगा। टोटल यहाँ जो हमने 8 टॉपिक लिए हैं, इससे जो बनने वाले टॉपिक्स हैं देखिएगा। यहाँ क्या पहले एक साधारण प्रश्न से टॉपिक बनता है। दूसरा यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो है अनुपात या गुणा पे प्रश्न यहाँ बनता है। तीसरा यहाँ जो बनता है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, राइट, और कोई वस्तु है वो एक बार बेची जाए फिर अगेन दोबारा मतलब सेल की जाए, तब क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चौथा टाइप इसमें जो है वो है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, राइट, 2 बार बेची जाए, यहाँ कई बार बेची जाए। फिर अगला इसी का टॉपिक है पार्ट जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, राइट। फिर अगला 6 इसमें जो टॉपिक है वो है जब A रुपये में B वस्तु खरीद कर और C रुपये में D वस्तु बेच दी जाए तो कैसे प्रश्न बनते हैं। 7 इसी में टॉपिक है हमारा, इसी टॉपिक रहेगा जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, राइट, या जब A वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा B वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, राइट, तब क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसी का 8 जो हम देख रहे हैं 8 टॉपिक इसी में एक रहेगा जब M वस्तु को बेचने पर N वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है लाभ या हानि हो, राइट, कि हम मतलब जो है ये वस्तु M वस्तु एक बेच रहे हैं, राइट, तो हमें N वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रहा है, तब क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यही जो नंबर टॉपिक इसमें रहेगा जब M वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु कोई M होगी उसे बेचने पर N वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या है लाभ या हानि हो। मीन्स M वस्तु को हम बेचें उसका विक्रय मूल्य जो है N वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तब क्या लाभ हानि मतलब कैसे होगा। फिर 10th इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रुटि या बेईमानी पर प्रश्न, राइट। अगर कोई मतलब जो किसी ने वस्तु बेची और वो गलत उसका मतलब जो है क्रय मूल्य या लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसका गलत प्रिंट कर देता है तो उसे अगर लाभ हो रहा है बेईमानी मतलब कितना ले रहा है, तौलने में वो कितने मतलब जो मिस्टेक करा, कोई वस्तु तो है कोई मापन है तो उसे अगर वो गलत तोल दे रहा है, मान लीजिए 1 किलो है उसे 900 ग्राम तोल दे रहा है या 1 किलो से ज़्यादा तोल दे रहा है 1200 ग्राम तोल दे रहा है, तो वहाँ जो त्रुटि हो रही है उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर 11 इसी में टॉपिक रहेगा हमारा, 11 पार्ट जो रहेगा वो रहेगा जब वस्तु अधिक या कम मूल्य पर बेची जाए, राइट। 12th इसमें रहेगा जब परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि क्रय मूल्य के बराबर हो। तो दोस्तों इतने यहाँ से टॉपिक कवर होते हैं, हम वन बाय वन टॉपिक को ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने साधारण प्रश्न पे, आपको बताएंगे किस तरीके से हम जो बेसिक इसका बताएंगे, बेसिक से लेकर के हम चलेंगे, इस सारे टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। बेसिक की बात करें तो वहाँ मैं आपको फॉर्मूला किस तरीके से बनते हैं, क्या प्रॉफिट लॉस होता है, कैसे हम इसे मतलब जो कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ आगे कवर करेंगे। तो हम अगला इसका पार्ट जो ले रहे हैं फर्स्ट वो है साधारण प्रश्न पर, राइट। तो आगे हम फिर अनुपात गुणा पर देखेंगे, इसी तरीके से हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला देखिएगा हम ले रहे हैं साधारण प्रश्न पर, राइट। तो दोस्तों हमने यहाँ ले लिया बेसिक से साधारण प्रश्न, पहला हमने लिया, तो मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा। सपोज हम एक जनरली बात करें, कोई वस्तु हमने खरीदी, राइट, तो वो उसका क्या होगा क्रय मूल्य होगा, और अगर हम उसे बेचते हैं जिस मूल्य पे बेचते हैं वो क्या होगा उस वस्तु का क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। और उस वस्तु को बेचने पे अगर हम जो हमें लाभ या मतलब जो हानि हो रही है तो वो क्या होगा उसकी हानि या लाभ होगा। तो दोस्तों बात करें, अगर हमने मान लिया कोई वस्तु हमने 400 रुपये की खरीदी, अगर उसका क्रय मूल्य कितना है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए 450 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी और उसे हमने बेच कितने में दिया, उसे हमने बेचा 600 रुपये में, राइट। तो ये जो 600 रुपये है वो क्या होगा उसका विक्रय मूल्य होगा, मीन्स सेलिंग प्राइस। अगर हमने कोई वस्तु ये 450 रुपये में खरीदी, मान लिया ये पेन है या कोई हमने बुक एक 450 रुपये में खरीदी, तो वो उसका क्रय मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस, राइट, और उसी को हमने 600 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ हमें 450 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उसे लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है वो आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए जो हम 600 रुपये में जो बेची है उसमें से अगर क्रय मूल्य को लेस कर दें तो हमारा जो होगा वो लाभ निकल के आ जाएगा। लाभ को प्लस से डिनोट कर देंगे, कितने का लाभ हो रहा है 150 रुपये का, राइट। यही तो कहेंगे कि 150 रुपये का उसे क्या हुआ बुक को बेचने पे 150 रुपये का लाभ हुआ, राइट। तो लाभ हमारा कितना हुआ ही 150 रुपये का हुआ, 150 का। अब अगर हम बात करें इसे परसेंटेज लाभ की, राइट, अगर इसे परसेंटेज लाभ निकालें हम तो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा भाई, हमने परसेंटेज
प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको जो पढ़ाया था तो उसमें हमने परसेंटेज आपको निकालना बता दिया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज लाभ की बात करें तो यहाँ हम क्या लिखते हैं भाई, अगर रिजल्ट निकालते थे जितने नंबर मिलते थे वो लिखते थे, तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है 150, राइट, और इंटू क्या करते थे 100 करते थे, अपॉन में क्या करते थे के सापेक्ष, भाई कितने में शो हो रहा है तो परसेंट कितना के सापेक्ष, यहाँ क्या होगा यार के सापेक्ष, राइट। तो के सापेक्ष हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस, भाई लाभ क्या हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही तो हो रहा है। कॉस्ट प्राइस से जब उसे मतलब जो है इतना बढ़ा तभी तो उसे मतलब जो 150 रुपये का लाभ हुआ, जब उसने कॉस्ट प्राइस इतने पे खरीदा और 600 रुपये में बेचा तो लाभ उसे कितने पे हुआ 150 में से हुआ। तो 150 क्या होगा उसका जो है क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ क्या जगह 150 लाभ इंटू 100 अपॉन के सापेक्ष क्या होगा क्रय मूल्य, राइट, क्रय मूल्य पे तो हो रहा है तो यहाँ 100 कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 450 क्या होगा इसका क्रय मूल्य होगा, राइट। अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 3, आगे 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो जो लाभ निकल के आता है वो हम इस तरीके से निकालते हैं, लाभ लिखेंगे इंटू 100 अपॉन में के सापेक्ष किसका हो रहा है जो क्रय मूल्य होता है, राइट, नीचे क्या लिखते हैं क्रय मूल्य। ये तो हमें परसेंटेज लाभ निकालना आ गया। अगर हम इसी को अगर आगे इसी का अगर फॉर्मूला ड्राइव करें दोस्तों तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, पहले जो निकल के आ गया परसेंटेज लाभ, राइट। तो परसेंटेज लाभ क्या होगा हमारा, लाभ कितना 150, तो ऊपर क्या लिखेंगे लाभ इंटू 100 में अपॉन में क्या होगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा अगर हम परसेंटेज हानि की बात करें यहीं पर परसेंटेज हानि की तो क्या हो जाएगा, यहाँ लाभ की जगह हानि हो जाएगा। अगर सपोज वो 600 रुपये में कोई वस्तु खरीदता और 450 में बेचता तो भाई ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची है तो उसे क्या होगा हानि होती, और हानि कितने होगी तो 150 की। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लाभ की जगह क्या लिखेंगे हानि, राइट, अपन में क्या कर देंगे 100, नीचे क्या कर देंगे के सापेक्ष भाई लाभ जो हानि हो रही है वो किसके सापेक्ष हो रही है क्रय मूल्य के सापेक्ष हो रही है। तो यहाँ क्या करेंगे क्रय मूल्य। तो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि का हमें फॉर्मूला पता चल गया किस तरीके से निकालते हैं, ये 2 फॉर्मूले यहाँ से हमने बता दिए। आगे इसी की बात करें एक हम इसी का एक थोड़ा सा और देखते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है कि कोई वस्तु जो खरीदी गई 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, राइट, और उसे लाभ कितना हुआ 20% उसे क्या हुआ लाभ हुआ। तो आप बताइए कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मतलब जो है 200 रुपये में एक वस्तु खरीदी, एक किताब खरीदी और उसे बेचने पे कितना परसेंट लाभ हुआ 20% लाभ हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए कि वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो अगर विक्रय मूल्य की हम बात करें दोस्तों, विक्रय मूल्य की बात करें तो जो 20% लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है भाई, ये जो हम मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है उसी पे बेचने पे तो हो रहा है, इसी के 20% लाभ है वो किसका है इसी का तो है कॉस्ट प्राइस का। तो हम बात करें अगर हम बात करते हैं कि मतलब लाभ क्या जो हम अगर इसमें जो कॉस्ट प्राइस है हम अगर इसमें जो 20% हम जोड़ देंगे तो उसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है जो वस्तु हम खरीदते हैं और जो हमें लाभ होता है, जो ये हमने 450 की खरीदी और 150 हमें लाभ हुआ, तो 450 और 150 मिला क्या हुआ हमारा ये विक्रय मूल्य। यही तो करते थे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते तो हमारा लाभ निकल के आ जाता था। तो वही यहाँ कर रहे हैं कि हमने जो एक वस्तु 200 रुपये की खरीदी अगर उसमें हम लाभ जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन लाभ यहाँ क्या दिया है, यहाँ परसेंटेज में दिया है, तो हमें लाभ क्या है रुपये में निकालना होगा। तो रुपये में निकालने के लिए बात करें हम तो इस परसेंटेज को हम रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, जो 20% लाभ हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, ये 200 रुपये पे तो लाभ हो रहा है 20%, तो भाई 200 रुपये में ये 200 रुपये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में अगर हम ये लाभ को जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो भाई 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया, इसी में लाभ को जोड़ दें हम, लाभ क्या है लाभ 20% 200 रुपये का है, तो 200 रुपये का हम क्या कर रहे हैं 200 रुपये का 20% निकाल ले रहे हैं ये, राइट। तो 200 रुपये का हमने 20% निकाल लिया, ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका लाभ। लाभ जो निकल के आया वो हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारा ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो आगे से हम कैलकुलेट करें तो 200 प्लस इसे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए और ये कितना हो जाएगा 40,
राइट। तो ये जो हमारा निकल के आया 200 और 40 कितना हुआ, 240। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 240 रुपये, राइट। तो अगर इसे हम फॉर्मूले में अगर ड्राइव करें आगे, अगर फॉर्मूले में हम करें तो देखिएगा ये 200 क्या है, ये 200 हमने लिखा, राइट। अगर इसी चीज़ को हम आगे मतलब जो कैलकुलेट करें तो आगे कैसे कर सकते हैं भाई, 200 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में, 200 इतने की हम बात करें, अगर 200 इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया तो 200 लिया, ये इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा हमारा, एक बचा, राइट, एक बचा, ये 200 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बचेगा हमारा, एक, और प्लस का साइन लगाएंगे प्लस, क्योंकि दो कॉमन ले रहे हैं हम, 200 इसमें है, 200 इसमें है, तो 200 हमने कॉमन ले लिया, तो 200 यहाँ करेंगे तो 200 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा। 200 2000 इंटू 1 सॉरी 200 इंटू 1 कितना होगा, 200, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। और आगे यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा इंटू 20, तो इसे हम 20 ही ले सकते हैं, राइट। और आगे क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 100 है तो 100 लिख देंगे। इतना समझ में आया, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो उतना ही आएगा। आगे अगर इसकी बात करें, इसे आगे हम सॉल्व करें तो ये 200 हमारा हो जाएगा, राइट। इंटू में ये 100 की इसमें करेंगे तो 100 और प्लस 20 तो कितना हो जाएगा, 120 और ये 100, राइट। इतना हो गया हमारा। तो ये भी निकल के हमारा कितना आया, 240 आया। अगर इसे आगे इस तरीके से कैलकुलेट करें तो भी हमारा 240 ही आया। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अगर फॉर्मूले में ड्राइव करें, अगर विक्रय मूल्य की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस या माइनस प्लस माइनस लाभ या हानि, राइट। अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे, अगर हानि होगी तो माइनस करेंगे, राइट। तो विक्रय मूल्य निकल के आता है। अगर इसी को हम फॉर्मूले में करें तो देखिएगा ये क्रय मूल्य प्लस माइनस, ये देखिएगा ये क्या आया हमारा भाई, ये आया आपका विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य प्लस माइनस जो भी होगा हमारा, ये प्लस माइनस इंटू क्रय मूल्य, आगे क्या करेंगे इंटू एक्स, एक्स क्या होगा हमारा, एक्स लाभ को या हानि को दर्शाएगा, अपॉन में क्या करेंगे 100, राइट। अगर इसी को आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य आपका, राइट। फिर आगे इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य हमने कॉमन लिया, क्रय मूल्य यहाँ है, क्रय मूल्य यहाँ है, तो भाई जैसे हमने 200 रुपये कॉमन लिया तो यहाँ हमने 200 रुपये क्या है हमारा कॉमन ले लिया हमने ये, तो क्रय मूल्य यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस लाभ या हानि, जो हमारा जैसे ये 20 था तो लाभ या हानि एक्स लिया हमने, अगर लाभ हो रहा तो प्लस होगा हमारा ये, अगर हानि होगी तो माइनस होगा एक्स, अपन में क्या करेंगे 100, राइट। तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ गया एक विक्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसी को आगे हम एक और आगे मतलब जो इस चीज़ को कर सकते हैं, इसी चीज़ को अगर और एक फॉर्मूले में देखें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे आगे और सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य हो गया, इनटू में 100 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा 100 और x तो कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन में ये 100, तो एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया, राइट। तो इन दो फॉर्मूले में हम कोई भी लगा सकते हैं। इसी चीज़ को हमने आगे सॉल्व किया तो ये निकल के आ गया और कैलकुलेट किया, राइट। तो देखिएगा ये 1 है, जैसे हमने यहाँ पर किया 1 तो 100 के 1 से करी, प्लस लाभ हुआ था तो प्लस किया हमने तो 120 हो गया हमारा अपन में 100। तो इसी तरीके से हमने प्लस माइनस किया, मीन्स अगर x हमारा लाभ हो रहा होगा तो प्लस करेंगे, अगर हानि हो रही तो यहाँ माइनस करेंगे। जैसे यहाँ लाभ हो रहा था तो प्लस कर दिया, अगर हानि होती तो यहाँ क्या करते हैं माइनस करते। तो इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किया। अगर यहीं से आपसे चौथी चीज़ पूछा जाए, आपसे अगर मान लीजिए क्रय मूल्य पूछता है कि आप इसी में आपसे क्रय मूल्य पूछते तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो ये चीज़ें नीचे, ये चीज़ें इधर हो जाती हैं, ये चीज़ें इधर हो जाती हैं, राइट। तो अगर हम क्रय मूल्य की बात करें यहाँ पर तो देखिएगा ये क्रय मूल्य,
अगर ये क्रय मूल्य ये दिया हो, हमें विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि दी हो, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहीं से आपसे पूछ ले कि मतलब जो है यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य इतना है और इतना लाभ हो रहा है 20%, यहाँ विक्रय मूल्य दिया होता इसकी जगह पे 240, यहाँ सपोज यहाँ मतलब जो है दिया होता कि सेलिंग प्राइस 240 रुपये है, तो क्रय मूल्य बताइए और लाभ इतना हुआ है, तो कैसे निकालते? तो भी यही लगाते, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते। जैसे इसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ये दिया है, तो यहाँ हमारा क्या है, क्रय मूल्य दिया है, तो हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब यहाँ विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे इस चीज़ को निकालने के लिए? तो ये तो हमें दिया है, तो भाई सीधे सीधे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या फॉर्मूला अगर इसका बना है तो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, क्रय मूल्य यहीं रहने दो, बाकी ये चीज़ें हैं इसके साथ में जोड़ दो, तो क्रय मूल्य इधर हो जाएगा, ये चीज़ें इधर हो जाएंगी। जब ये चीज़ें इधर जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये चीज़ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाती है, राइट। तो ये तो आपको पता होगा कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो देखिएगा ये विक्रय मूल्य आपका रहेगा, राइट। इनटू में क्या हो जाएगा, ये 100, जब इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो नीचे क्या आ जाएगी 100, ये प्लस माइनस x, राइट। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अगर क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप ये लगा सकते हैं, राइट। तो ये 4 फार्मूले आ गए, बेसिक फार्मूला। यहाँ हमने बताया कि x क्या होगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने यहाँ रखी है ये, तो x क्या होगा आपका, x जो होगा वो लाभ या हानि को दिखाएगा, लाभ या हानि। जो हमने x वैल्यू ली है वो लाभ या हानि होगी, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से ये बेसिक फार्मूले हैं यहाँ पर जो आपको यूज़ करना होगा। आगे इन सब फार्मूले को सभी में यूज होगा। इन्हीं फार्मूले का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव होते हैं। बाकी आप यहाँ से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन निकालने की आपको मतलब आप सोचे कि मैंने फार्मूला आपके रटा दिए, तो मैंने वो भी आपको निकाल के बता दिया किस तरीके से फार्मूले ये निकलते हैं। मैथमेटिक्स में कोई चीज़ रटने वाली नहीं होती है, जो भी टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं मतलब कोरिलेट होता है, राइट। जो भी फार्मूले निकलते हैं वो अलग है कि आप किस तरीके से निकालते हैं, कई तरीके से फार्मूले निकाल सकते हैं। बाकी मैंने इसी तरीके से समझा के आपको फार्मूले बता दिए। आगे इनके हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बाकी आप एक बार इसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको अगर समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा कि फार्मूले किस तरीके से होते हैं। ये फार्मूला आपको मतलब याद करना होगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने सही से समझ लिया तो आपको फार्मूले बेहतर समझ में आ जाएंगे। बाकी इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 1 दर्जन पेंसिल जो है वो 2 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदता है, राइट। उसने 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल का मूल्य कितना था, 2 रुपये, राइट। तो कह रहा है कि वह 4 पेंसिल को 1.5 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है। जो उसने 1 दर्जन पेंसिल खरीदी थी उसमें से 4 पेंसिल को कितने रुपए के हिसाब से बेचता है, 1.5 रुपये के हिसाब से, राइट। और बाकी जो शेष पेंसिल बचती हैं, भाई 1 दर्जन में 4 पेंसिल तो उसने बेच दी 1.5 रुपये के हिसाब से, बाकी बची कितनी उसकी 8 पेंसिल बची 12 में से। 8 पेंसिलों को क्या करता है, 2.5 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है। तो बताना है कि उसे कितना लाभ या हानि परसेंटेज में हुई, राइट। उसे अगर लाभ हुआ तो कितने परसेंट हुआ, अगर हानि हुई तो कितने परसेंट हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ इसके सॉल्यूशन की बात करें हम तो अगर 12 पेंसिल का हम क्या पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 12 पेंसिल का निकाल लेते हैं कि कितने रुपये में उसने खरीदी, 12 रुपये का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो भाई 12 रुपये का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये पेंसिल के हिसाब से खरीदी उसने। 2 रुपये कितनी पेंसिल खरीदी, 12 पेंसिल। तो 2 रुपये के हिसाब से 12 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपये। तो जो 24 रुपये होगा वो क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। और अब कह रहा है कि 4 रुपये की पेंसिल के हिसाब 4 पेंसिलों को उसने कितने रुपये के हिसाब से बेचा, 1.5 रुपये के हिसाब से पर पेंसिल, 1.5 रुपये के हिसाब से। तो 4 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य, राइट। भाई अब बेच रहा है ना 4 पेंसिलों को, और कितने के रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 1.5 रुपये के हिसाब से। तो 4 रुपये का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 × 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 रुपये आ जाएगा, राइट। तो 4 पेंसिल उसने कितने की 1.5 रुपये के हिसाब से 4 पेंसिल बेची, तो कितने रुपए की बिकी, 6 रुपये की। बाकी जो बची पेंसिल कह रहा है शेष पेंसिलों को उसने 2.5 रुपये के हिसाब से बेचा। तो शेष पेंसिल कितने बची, भाई 12 में से 4 तो उसने बेच दी, अब बची कितनी, 8 पेंसिल। तो 8 पेंसिलों का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये कितने के हिसाब से बेची है उसने, 2.5 रुपये के हिसाब से। तो 8 का 2.5 रुपये के हिसाब से निकाल लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 20 रुपये, राइट। 8 पेंसिल जो है 2.5 रुपये के हिसाब से बेची तो उसे कितने की बिकी, 20 रुपये की। और विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ टोटल, 6 और 20 कितना होगा, 26 रुपये।
तो 26 रुपये है वो क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा, राइट। अगर हम बात करें लाभ या हानि की, भाई विक्रय मूल्य कितना है 26 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 24 रुपये, तो 26 में से अगर हम 24 लेस कर दें तो कितना बचेगा हमारा, सॉरी 24, तो उसका कितना हुआ 2 रुपये। 2 रुपये उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि 26 रुपये में उसने बेची और ख़रीदी कितने की 24 रुपये की, 24 में खरीदी 26 की बेची उसने, तो उसे लाभ हुआ 2 रुपये का। अगर हम यही बात करें कि लाभ हुआ तो कितने परसेंट हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, तो परसेंटेज लाभ की हम बात करें तो मैंने परसेंटेज लाभ हानि निकालने के लिए आपको लास्ट में बताया था कि हम क्या करते हैं, लाभ लेते हैं, राइट, इनटू में क्या करते हैं 100 करते हैं, अपॉन में क्या करते हैं के सापेक्ष किसके, क्रय मूल्य के, भाई क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 24 रुपये है, तो लाभ कितना हुआ हमारा 2 रुपये, इनटू में 100 अपॉन में कितना, क्रय मूल्य कितना 24 रुपये, तो यहाँ 24 कर देंगे, राइट। अगर इसे डिवाइड करें हम आगे, तो ये 2 से ये कटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये अगर यहाँ से हम डिवाइड करें 4 से 24 और ये 25 आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 3, तो आपका ये जाएगा 25/3। तो ये जो परसेंटेज निकल के आएगा 8 सही 1/3%, तो उसे कितना लाभ हुआ 8 सही 1/3%, राइट। इसका एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी का अगला क्वेश्चन हमने देखिए कि लिया है कि कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 30% लाभ पर किसी वस्तु को 7800 रुपये में बेचता है, राइट। लाभ उसे कितना हुआ 30% हुआ है और कितने में बेचता है 7800 रुपये में, राइट। और कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको लास्ट बताया था कि क्रय मूल्य अगर आपसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया है, राइट, रुपए में, और लाभ दिया है, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए लास्ट में हमने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यहाँ समझा के भी आपको बताया था कैसे निकालते हैं। देखिएगा यहाँ विक्रय मूल्य था कि विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य दिया होता था, लाभ दिया होता था, तो हम कैसे निकालते थे, क्रय मूल्य लेते थे, इनटू में क्या करते थे 100 प्लस माइनस एक्स मीन्स लाभ या हानि अपॉन में 100, राइट। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि देखिए क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो हम क्या करते थे, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य किसका, जो लाभ निकालते थे इसी का तो निकालना है, तो भाई क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, और यहाँ आपका क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य के लिए मैंने बताया कि इसी का उल्टा कर देते हैं हम, राइट। विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य मैंने यहाँ ले लिया, जैसे ये विक्रय मूल्य निकाला था, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, तो इसी को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, क्रय मूल्य यहीं रहने देते हैं, क्रय मूल्य हमने यहीं रहने दिया, इस चीज़ को इधर ले गए, तो देखिए विक्रय मूल्य ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये चीज़ ऊपर चली जाती है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो विक्रय मूल्य के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी 100 की, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये आ गई 100 प्लस माइनस एक्स विक्रय मूल्य के, तो ये क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो वही यहाँ करते हैं दोस्तों हम, वही देखिएगा यहाँ कर रहे हैं। तो पहला हमने जो सोल्यूशन इसका देख रहे हैं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको बताया, क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में क्या था 100 प्लस माइनस एक्स क्या था, जो हमारा लाभ, इसमें लाभ हो रहा तो यहाँ लाभ कर देंगे, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे हम लाभ, अगर हानि होती तो हानि करते, लाभ हो रहा तो हम क्या करेंगे प्लस, अगर हानि होती तो यहाँ माइनस कर देते। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर किसी बेचा कितने में 7800 रुपये में, तो यहाँ क्या करेंगे हम 7800 रुपये लेंगे, इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 100 प्लस लाभ कितना 30%, तो 30 ले देंगे। आगे इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ आपको हो जाएगा 7800 इंटू 100 अपॉन में 130, राइट। इसे हम डिवाइड करें आगे तो ये कैलकुलेट करने पे जो निकल के आएगा हमारा वो आएगा 6000 रुपये, राइट। तो 6000 रुपये जो है वो क्या है, वो उसका क्रय मूल्य है। जो वस्तु उसने खरीदी 6000 रुपये में खरीदी और उसे बेचा कितने में 7800 रुपये में, तो उसे कितना लाभ हुआ 30%। आपसे पूछ रहा है कि 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो 10% यही दूसरा 10% हानि में पूछ रहा है, 10% हानि पर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, क्रय मूल्य, यही तो बताया था आपको कि क्रय मूल्य, राइट। आगे क्या किया था
आगे मैंने जो क्रैमूल आपको बताया, इसी का आगे मैंने बताया कि आपको 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, यही तो फार्मूला था। इसी का हमने ये उल्टा कर दिया था कि 100 इंटू आपका विक्रयमूल हो गया, ये 100 इंटू विक्रयमूल, ये चीज़ नीचे आ जाती थी तो हमारा क्या बचता था, क्रयमूल बचता था। तो इसी फार्मूले को हमने उल्टा कर दिया। अगर इसी को हम मतलब जो विक्रयमूल निकाले यहाँ पर, तो देखिएगा विक्रयमूल यहाँ रह गया ये, और बाकी ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया क्रयमूल और प्लस 100 प्लस माइनस लाभ, 100 प्लस माइनस ये क्या हानि पे बेच रहा है, तो ये हानि है हमारी। हानि होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ये, राइट। लाभ होता तो क्या होता, प्लस होता। यहाँ लाभ था तो हमने प्लस कर दिया, अपॉन में ये चीज़ नीचे आ जाएगी, अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया। इतना आपको समझ में आया। इसी में हम क्या अपनी वैल्यू रख देते हैं। तो क्रयमूल हमारा कितना है, क्रयमूल निकल के आ गया हमारा 6000 रुपये, राइट। और ये 100 माइनस हानि कितना दिया है 10%, तो 100 में से 10% हानि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, राइट। तो इंटू में कितना कर देंगे 90, अपॉन में ये 100। इतना समझ में आया आपको। बाकी अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये 6 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 या 54 और ये 2 0। तो भाई 10% हानि पे उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 5400 रुपये। और वहीं हमने बात की कि क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा कि मतलब दुकानदार जो है बेच रहा है कोई वस्तु को 7800 रुपये में और उसे 30% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो जो मैंने आपको लास्ट में आपको बताया था, लास्ट में कि फॉर्मूला किस तरीके से क्रय मूल्य, आपको क्रय मूल्य दिया होगा, लाभ दिया होगा या हानि दी होगी, विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ या हानि दी होगी, आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। अगर क्रय मूल्य दिया होगा तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा। यही मैंने आपको वहाँ समझा के फॉर्मूला बता दीजिए कैसे करके निकलते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी वही क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। अब आपको आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। आगे इन्हीं फॉर्मूलों को हम आगे यूज करेंगे, जो हम आगे टाइप्स लेंगे, जैसे अनुपात या गुणात्मक प्रश्न, बाकी और भी हैं। तो इसका ये फर्स्ट हमने पार्ट ले लिया बेसिक वाला कि साधारण प्रश्न कैसे बनते हैं। इस पर ये तो एक सिंपल प्रश्न थे। आगे अनुपात और गुणात्मक प्रश्न लेंगे, बाकी और भी पार्ट लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ये थोड़ा टफ रहेगा इससे, क्योंकि ये साधारण प्रश्न थे, राइट। तो एडवांस थोड़े प्रश्न रहते हैं, तो उनको भी हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर अपडेट होता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।